बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डबल रोटी से रस मलाई। बहुत ही डिफरेंट और जो है आप आसान तरीके से बना सकते हैं। अगर रस मलाई बनानी है और मेहमान आ रहे हैं और जल्दी जल्दी आपके पास टाइम नहीं है तो आप जो हैं वो जल्दी से बना सकते हैं। डबल रोटी से भी बहुत मज़े की। तो इसके लिए हमने स्लाइस जो है इसके चारों तरफ से जो इसके कॉर्नर्स थे ब्राउन ब्राउन, क्योंकि वो सख्त होते हैं, तो उनको काट दिया है। और डबल रोटी के आप पीसेस ले लें। मैंने तकरीबन यहाँ पर 8 से 9 पीसेस लिए हैं, आप देख लें जितना बनाना चाहें। एक डिश के लिए ये बहुत है। 1 लीटर फुल फैट मिल्क लिया है, घर का भी दूध ले सकते हैं आप, कोई सा भी मिल्क ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और मैंने इसमें ली है फ्रेश क्रीम, जो कि है पैकेट है 160 ग्राम का। तो अब जल्दी से बताती हूँ मैं आपको उसकी रेसिपी। बहुत ही आसान है, करना कुछ भी नहीं है आपने। अब जल्दी से आते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले आपने एक स्लाइस उठाना है और आपके जो ये क्रीम का है इसे लेना है, और किसी भी स्पून या नाइफ से आपने इसके अंदर फ्रेश क्रीम भी बड़ी थिक है जनाब, इसको इसमें फैला देना है। मैं हाथ में पकड़ लेती हूँ, मेरे लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। फ्रेश क्रीम जो है उसको लें और पूरे को इतना स्प्रेड कर दें, फैला दें, और दूसरे पीस को ऐसे आपने इसके ऊपर रख देना है। और थिक जो है क्रीम की लेयर वो थोड़ी थिक हो, क्योंकि इन पीसेस का आपको रसमलाई की जगह यूज़ करना है, तो थोड़ा क्रीमी फ्लेवर आना चाहिए। तो चारों तरफ कोई कॉर्नर खाली ना रहे, और ऊपर वाले पे भी ऐसे कर दें या दोनों पे लगा लें। तो कर दिया आपने, उसके बाद आपने इनके पीसेस कर देना है। अब डिश पे डिपेंड करता है, अगर आपके पास बड़ी डिश है तो आप जो है इसको ट्रायंगल शेप में काट सकते हैं, ख़राब ना हो, बहुत ही तरीके से और आराम से करना है, क्योंकि ब्रेड जो है वो सॉफ्ट है और फ्रेश ब्रेड है। तो आप भी ज़रा गौर कर फ्रेश करके लीजिएगा। और ये क्रीम निकलना शुरू हो गई है, क्योंकि क्रीम बहुत ज़्यादा भरी हुई हमने और उसकी ज़रूरत भी है। या आप इसको इस शेप में भी काट सकते हैं अगर आपके पास डिश बड़ी है, लेकिन मैं उस शेप में काटूंगी। छोटे छोटे पीसेस खाने में आसानी रहेगी ज़रा, और डिप होने में भी आसानी रहेगी। दूसरे को भी ऐसे करके लगा देंगे। पहले वाले में मैंने एक तरफ लगाया था, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो आप दोनों में लगा लें, लेकिन अगर आप थिक लेयर लगा देंगी तो ज़रूरत नहीं है दोनों में लगाने की, वो खुद ही एडजस्ट हो जाएगा। इसको ऐसे रखें और फिर इसकी कटिंग कर दें। अब ये सब कटिंग करके अब आते हैं दूध की तरफ। पैन ले लें आप, इसमें जो 1 लीटर मिल्क था वो डाल दीजिए। ये दूध जो है फुल फैट और थिक है, तो ये कम यूज़ होगा। अगर फ्रेश मिल्क है तो आप उसको थोड़ा सा बिस्मिल्लाह थिक कर लीजिए। अब इसको थोड़ा सा पकने के लिए टाइम देंगे, और अगर मुझे दूध कम लगेगा तो मैं दूध की क्वांटिटी बढ़ा दूँगी। ब्रेड ने अभी दूध को पीना है, तो दूध ज़्यादा भी डल सकता है, तो हम इसमें दूध बाद में बढ़ाएंगे। पहले थोड़ा सा इसको थिक कर लें। अब सबसे पहले हरी इलायची है, इसका फ्लेवर होता है, आपको अच्छी तरह पता है कि रसमलाई के अंदर फ्लेवर जो है वो हरी इलायची का होता है। तो हरी इलायची का हम पाउडर पीस रहे हैं, इसमें डालेंगे। लेकिन इलायची को पीसने का सबसे आसान तरीका ये है कि आपने जब इलायची पीसनी हो तो इसके अंदर जो चीनी है वो डाल दीजिए। उससे बहुत ही फाइन जो है ये इलायची का पाउडर पिस जाता है, और जो है वो मुंह में इलायची नहीं आती। इसको हम ग्राइंड करेंगे, इसका पाउडर बनाएंगे। और दूध जो है वो उबल रहा है, बाकी की रेसिपी दिखा। दूध जो है वो 10 मिनट से मैंने पकाना शुरू किया था, और अब थोड़ा सा थिक हो गया है। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इसलिए ब्रेड से बनाई गई है। और अगर आपके पास जल्दी करना चाहते हैं तो आप ब्रेड से बनाएं, बड़ा मज़े का यूनिक सा टेस्ट आता है, डिफरेंट होती है। अब हम इसमें शुगर डालेंगे 1 कप।
फ्लेवर के हिसाब से आप दूध जो है वो अच्छे तरीके से थिक हो चुका है, 10 मिनट तक पकाया गया ऐसा खूब। आप चीनी भी डाल चुकी है इसमें, 1 कप मैं आपको दिखा चुकी हूँ, 1 कप चीनी डाल दी। आप अपने जो है फैमिली के अकॉर्डिंग जो टेस्ट है उसके हिसाब से डाल सकते हैं। अब आप इसमें डालें इलायची पाउडर जो मैंने चीनी के साथ पीसा था। इससे क्या होगा कि एक तो इलायची नज़र नहीं आएगी, दूसरे खूब मज़े का फ्लेवर आ जाएगा। थोड़ा सा इलायची पाउडर मैंने बचा लिया है, वो हम एंड में डालेंगे, इससे खूब मज़े की खुशबू आ जाएगी दूध के अंदर। और उसके बाद जितने भी रस मलाई के पीसेस हैं, दूध को उबाला आ चुका है, वो हम इसमें शिफ्ट कर देंगे। और अब ब्रेड को भिगो देंगे अच्छे तरीके से। ब्रेड थोड़ा सा दूध पिएगी, सॉफ्ट होगी। और फ्लेम को करते हैं ऑफ और थोड़ा सा ऊपर डालते हैं इसके जो है हमारे कटे हुए पिस्ते। हाय 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 हाय, क्या खूबसूरत लुक आई है। और इसको कर देंगे कवर ताकि स्टीम ऊपर से भी जो है वो ब्रेड को सॉफ्ट कर दे। और इसको छोड़ देते हैं जब तक इसका टेम्परेचर डाउन नहीं हो जाता, फिर इसमें रखते हैं फ्रिज में। अब मैं इसको आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। जी व्यूअर्स, तो रस मलाई ब्रेड से डबल रोटी से जो तैयार है, तो आप देखें कितनी खूबसूरत इसकी बिल्कुल लुक जो है वो रस मलाई वाली आ रही है। ऐसा नहीं है कि इसकी रस मलाई वाली लुक नहीं है। तो बहुत जल्दी अगर आप हो या कुछ चेंज भी करने का मूड हो तो आप बना सकते हैं। अब ये देखिए ये इसका पीस आप एक देंगे और साथ आप उसको रस मलाई, ये देखिए कितनी सॉफ्ट है, कितनी मज़े की यम है। तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। और लास्ट में जो है मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा इलायची पाउडर, और क्योंकि पकने में इलायची की पाउडर की खुशबू जो है वो थोड़ी ख़त्म हो जाती है, तो मैं थोड़ा सा हल्का सा गार्निशिंग के लिए इसमें इलायची पाउडर डाल दूँगी। और थोड़ा सा हम इसके अंदर डालेंगे उसके बाद ऊपर से अपना थोड़ा सा ऊपर से डालेंगे पिस्ता कटा हुआ, जिसको मैं पतीसा कह रही थी, सॉरी। और जनाब अब ये तैयार है, इसको हम ठंडा करने के रखेंगे और उसके बाद इसे डिश आउट करेंगे, सबको जो है देंगे खाने में आफ्टर डिनर। तो बहुत ही मज़े की जो है ये डेज़र्ट तैयार हो गया है। रस मलाई जो है मज़े की रेडी है, ठंडी ठंडी चिल जो है ये हम सबको देंगे खाने के बाद। और इसी दुआ और इसी प्यार और इसी मोहब्बत के साथ मिलते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।